जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किसी भी नेता के महान बनने के पीछे के कारणों के बारे में। यदि कोई भी व्यक्ति ये सोचता है, कोई भी राजनेता ये सोचता है उसे महान बनना है, तो पहले वो ये समझे कि जो लोग महान बने उनके महान बनने के पीछे के कारण क्या थे। और यदि यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, जो लोग महान बने, जिन्होंने बड़ी सफलता पाई, जिनका बड़ा नाम हुआ, तो शायद हम भी कहीं कहीं तो पहुंच जाएंगे। साधारण से शायद असाधारण तो बन ही जाएंगे। क्या करना पड़ेगा या कैसे? जो लोग महान बने उनके महान बनने के पीछे कारण क्या था? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, उन्होंने कोई भी काम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नाम के लिए, स्वयं के लिए नहीं किया। उनका जितना भी काम था वो सब सामूहिक था, सबके लिए था, देश के लिए था, दुनिया के लिए था, समाज के लिए था। अगर किसी ने जाति या धर्म के बारे में भी काम किया, किसी पर्टिकुलर जाति के उत्थान के लिए या धर्म के उत्थान के लिए, तो उनका भी काम सिर्फ उस जाति या धर्म तक सीमित नहीं था। उस जाति या धर्म को आगे बढ़ाना तो था, लेकिन किसी के साथ भेदभाव करना नहीं था। और अपना निजी स्वार्थ तो था ही नहीं, पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई नाम हो जाए, मैं कहीं पहुंच जाऊं, ये उद्देश्य नहीं था। और वो पहुंचे, उन्होंने जो सोचा नहीं था वो पाया। और जितने भी महान लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, आप हैरान होंगे, लगभग एक जैसा पैटर्न है। उनका जीवन कैसा रहा? संघर्ष भरा जीवन रहा। शुरुआत कैसा रहा? शुरुआत में दिक्कतें आई, परेशानियां आई, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, लोगों ने उनका विरोध किया, लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। और सभी लगभग किसी भी धर्म में देख लीजिए, किसी भी जाति में देख लीजिए, हर जाति हर धर्म में महान लोग पैदा हुए हैं। उन्होंने वो संघर्ष का मार्ग चुना, स्वेच्छा से चुना। और दूसरी जो सबसे कॉमन चीज मिलेगी आपको, उन सबके पास कोई ना कोई ऐसा विकल्प था कि वो आसान जीवन जी सकते थे। उनके पास विकल्प था कि वो अपना पैसा, अपना समय, अपने संसाधन अपने परिवार के लिए लगा सकते थे, अपनी ग्रोथ के लिए खर्च कर सकते थे। उन सबके पास आसान जीवन जीने का ऑप्शन था। उन्होंने स्वेच्छा से मुश्किल ऑप्शन को चुना। संघर्ष का जीवन था, संघर्ष के बाद सफलता मिल गई। किसी का भी एग्जाम्पल लो जिसको आप महान मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इतनी महानता का काम किया। वो अच्छे बैरिस्टर बन गए थे, पढ़े लिखे थे, दुनिया में जहां चाहते वहां सफल हो सकते थे, वहां सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना, उन्होंने देश के लिए काम करने का मार्ग चुना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्हें महान माना गया, उनके पास विकल्प था, वो सिविल सर्वेंट बन गए थे और वो सिविल सर्विस में काम कर सकते थे, आसान जीवन, आराम का जीवन जी सकते थे। महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर थे। उस जमाने में जब लोग 1-2 रुपए के लिए तरसते थे, 5,000 रुपए महीना अपनी प्रैक्टिस से वो साउथ अफ्रीका में कमा रहे थे। क्या जरूरत थी उनको इंडिया आकर के संघर्ष करने की, सब कुछ त्यागने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनके पिता मोतीलाल नेहरू के बारे में, उनका आलीशान जीवन चल रहा था, लग्जरी लाइफ चल रही थी। संघर्ष का मार्ग क्यों चुना? स्वेच्छा से चुना। और जितने भी लोग हैं उन सबके पास आसान विकल्प था। वो अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना व्यापार कर रहे थे। जो भारत के महान लोग हैं या दुनिया के महान लोग हैं, वो भी थोड़ी सी सामने वाले के हिसाब से चल लेते, थोड़ा अपने उसूलों से समझौता कर लेते, तो शायद उन्हें संघर्ष का मार्ग नहीं चुनना पड़ता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन सच्चाई के मार्ग को छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग जो महान बने, और महानता के लिए सफल होना भी जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, महानता सफलता से ज्यादा बड़ी चीज है। अगर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है या बना है, तो जरूरी नहीं वो सफल ही हो जाए, बिना सफल हुए भी लोग महान बन जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। वो अपने उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, उस उद्देश्य में सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी महानता में कोई डाउट नहीं है। सही शहीद आजम भगत सिंह, जिस उद्देश्य के लिए फांसी चढ़ गए, वो उद्देश्य उनकी फांसी से पूरा नहीं हुआ, होना भी नहीं था, उन्हें मालूम था, लेकिन उनकी महानता में कोई कमी नहीं है। तो महान बनने के लिए आपको संघर्ष का मार्ग चुनना पड़ेगा और स्वेच्छा से चुनना पड़ेगा। और राजनीति का मार्ग तो मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति का मार्ग पूरे जीवन का संघर्ष का मार्ग है। अगर आप अपनी स्वेच्छा से मार्ग चुनते हैं तो संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और जब आप संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे, आप अपना निजी स्वार्थ, निजी हित, अपना परिवार, उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप उस मार्ग पर चल पाए जो महानता का मार्ग है। और महानता के मार्ग की एक और चीज है, महान लोगों ने कभी किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया। भेदभाव करने वाले लोग कभी महान नहीं हुए। और जो महान है या जो महान हुए, उनके बारे में पढ़ लेना, उन्होंने हक की बात की। अगर उनका सगा भाई भी अपनी जाति का, अपने धर्म का भी गलत है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। वो गलत है, उसका इसलिए साथ नहीं दे दिया क्योंकि वो मेरा भाई है, क्योंकि मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे समाज का, मेरा अपना है। उन्होंने हक बात कही, उन्होंने वो बात कही जो सही थी।
और इतिहास ऐसे लोगों को ही याद रखता है। ऐसे लोग ही इतिहास में महान कहलाते हैं जिन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी खुशी से अपनी सारी चीजों को त्याग करने के लिए तय कर लिया, अपनी सफलता को, अपने पैसे को, अपने संसाधनों को, इवन अपने परिवार को, अपने जीवन तक की कुर्बानी कर दी। और जब इतना बड़ा संघर्ष कोई व्यक्ति करता है कि अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना संसाधन, सब कुछ किसी एक उद्देश्य पर लगा देता है, उस उद्देश्य में वो सफल हो या ना हो, वो महान बन ही जाता है। लोग उसे महान मान ही लेते हैं। महानता का मार्ग आसान नहीं है, सफलता से भी मुश्किल मार्ग है। सफलता का मार्ग एक बार को आसान हो सकता है, लेकिन महानता का मार्ग कभी आसान नहीं हो सकता। और जो भी महान बनना चाहते हैं, और बनना चाहिए, मैं समझता हूं हर व्यक्ति के मन में ये होना चाहिए कि मैं भी उस मार्ग पर चलूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं महान बन जाऊं, इसलिए नहीं कि मुझे पद मिल जाए, इसलिए नहीं कि लोग मेरे मरने के बाद मुझे महात्मा कहें, मुझे याद रखें, इसलिए कि मेरे इस जीवन से किसी का जीवन आसान हो जाए, मेरे इस मेहनत से, मेरे इस पैसे से, मेरी नॉलेज से, मेरे साथ खड़े होने से किसी की समस्या का समाधान हो जाए, किसी का संघर्ष आसान हो जाए। और जब आप दूसरे के संघर्ष को आसान बनाएंगे, जब आप दूसरे के जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे, ये हो ही नहीं सकता कि उसके लिए आप महान ना हो, उसकी नजरों में आप महान ना हो। और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए आप महान हो, जरूरी नहीं है। महान लोगों में लोग कमियां निकाल देते हैं साहब। बहुत सारे लोग, मुझे समझ में नहीं आता, बाबा साहब अम्बेडकर से भी नफरत करते हैं। सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो उस महान आत्मा से, उस मतलब ऐसे पुरुष से, ऐसे महापुरुष से, ऐसे व्यक्तित्व से नफरत कर ले कि जिसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं जीवन में, जिसका सारा काम सिर्फ समाज के उत्थान के लिए, समाज की तरक्की के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, उससे भी लोग नफरत करते हैं। लोग आप इंटरनेट पर सर्च करिए, भगवान बुद्ध से भी नफरत करते हैं, उन्हें भी गालियां देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी गालियां देते हैं, महात्मा गांधी को भी बुरा कहते हैं, लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बुरा कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुरा कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नेगेटिव बोल देते हैं, जबकि ये लोग सब महान है, इनकी महानता में कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने अपने जितने संसाधन थे, जितने रिसोर्सेज थे, जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे थे, उन परिस्थितियों में उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट किया। ये हो सकता है कि आप उससे, उनसे, उनकी बातों से, उनके कामों से आज सहमत ना हो, लेकिन जब आप उस परिदृश्य में, उस परिस्थितियों में, उस सिचुएशन में उनको ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ उन्होंने मैक्सिमम आउटपुट देने का कोशिश किया, प्रयास किया, कुछ हद तक वो सफल हुए, कई जगह पर शायद हमारी एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतर पाए। लेकिन महानता का अर्थ ये नहीं होता है कि सबकी नजरों में महान हो, सब बढ़िया कहें, सबके लिए अच्छा किया हो तभी महान कहलाएंगे। महानता का अर्थ है अपना अपना निजी स्वार्थ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है। महात्मा गांधी एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, उनके बेटे ने कहा कि उनके बड़े बेटे ने उनको मुखाग्नि भी नहीं दी अंतिम समय में, और क्योंकि उनके नहीं बनती थी उनसे, क्योंकि वो अपने बेटे की कमियों के बारे में जानते थे, और जहां पैरवी करने की बारी आती थी, अगर काबिलियत को जज करना होता तो वो अपने ऐसे दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर देते थे जो काबिल है, ना कि अपने बेटे को। तो अगर वो अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं तो एक आदर्श पिता बन जाते। लेकिन समस्या क्या है, महानता या महान लोगों के किए गए कामों को आज के परिदृश्य में, या आज की परिस्थिति में, आज की सिचुएशन में, अपनी सिचुएशन में आप देखेंगे तो आप उसमें इफ बट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनकी परिस्थितियों में, उनकी सिचुएशन में, उस परिदृश्य में, उस बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने वाकई कितना संघर्ष किया, और तब किया जब उनके पास आसान जीवन जीने का विकल्प था। एक उनके हिसाब से चलते रहते हैं, अंग्रेजों के, साउथ अफ्रीका में बैठ करके संघर्ष करते रहते हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमते रहते हैं, लग्जरी लाइफ जीते रहते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी 20-22 साल जेल में रहने की पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या महात्मा गांधी को? इन लोगों को जेल में जाने की क्या जरूरत थी? क्यों क्यों उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना? वो तो पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, उनके पास नॉलेज थी, पैसा था, नाम था, अंग्रेजों के साथ संधि कर सकते थे, उन्होंने तो उसको स्वीकार नहीं किया। तो समझना पड़ेगा कि महानता बड़ी चीज है, और महान बनने का मार्ग आसान मार्ग नहीं हो सकता। ये मुश्किल मार्ग है, ये लंबा मार्ग है, ये कठिनाइयों वाला, चुनौतियों वाला मार्ग है, इसमें कांटे ही कांटे हैं। यदि आप स्वेच्छा से कठिनाइयों को, कांटों भरी राहों को चुनने के लिए तैयार नहीं है, तो महानता का जो मन में है कि महान बनना है या महान काम करना है, वो निकालना पड़ेगा। और अगर करना है तो इन सबको खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ेगा। तालियां भी मुबारक हो, गालियां भी मुबारक हो, जो देता रहे, और मन में वो किसी के प्रति भी, किसी जाति के, किसी समाज के, किसी धर्म के, किसी व्यक्ति के प्रति मन में कोई नेगेटिविटी नहीं। किसी ने गाली दी और आपको लग गई, आपने बुरा कह दिया, तो आप में और औरों में क्या फर्क रह गया भाई? फर्क ये है कि गाली दी, बुरा कहा, पता है व्यक्ति मेरे बारे में बुरा सोचता है, गालियां देता है, लेकिन तब भी आपकी तरफ से प्रेम ही आता है, आप उसको प्रेम ही करते हैं, आप उसको सही सलाह देते हैं, आप सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं,
आप भेदभाव नहीं करते। और जब जब मन से ऐसे बन जाएंगे तो फिर महानता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। और आने वाला समय, क्योंकि मैंने बार बार कहा, राजनेता का जन्म उसकी मृत्यु के बाद ही होता है साहब। जीवन में जो आपने किया वो ठीक है, वो उस पैमाना होगा जज करने का, लेकिन मर जाने के बाद आपके किए गए कामों से किसके जीवन में क्या परिवर्तन कितने लंबे समय तक आया और कितने लंबे समय तक आपके जाने के बाद आता रहेगा, वो ये तय करेगा कि आप वाकई महान थे कि नहीं थे। महानता आपके मरने के बाद ही सिद्ध होती है। जीते जी कोई अपने मुंह से कितना ही कहता रहे मैं महान हूं, कितने उसके सपोर्टर कहते रहे, कितने उस नेता की जय जयकार होती रहे, वो तय नहीं करता। तय करता है उसके लिए गए निर्णय। उसके मर जाने के 20, 30, 40, 50, 100 साल बाद उन निर्णयों के बारे में जब याद किया जाता है तो किस रूप में उसको देखा जाता है, वहां से महानता के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति वाकई महान था या नहीं था, महान बनने की क्षमता थी या नहीं थी, उसने बड़े निर्णय, बड़े फैसले, साहसी निर्णय लिए कि नहीं लिए, और लिए तो उसमें उसका अपना निजी स्वार्थ था या नहीं था। क्या केवल मित्रों को फायदा पहुंचाना था या पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे सभी लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, विश्व के उत्थान के लिए, विश्व की तरक्की के लिए, लोगों के आपस में सामंजस्य पैदा करने के लिए उसने प्रयास किए। ये उसके कामों से ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर भेदभाव किया, लड़ाने का काम किया, झगड़े का काम किया, उन्हें महान नहीं कहा जाएगा। इतिहास याद रखेगा, हिटलर को भी याद रखता है इतिहास। इतिहास मारने वालों को भी याद रखता है, लेकिन मारने वाले से ज्यादा याद बचाने वाले को रखा जाता है। नेगेटिव में याद रखा जाएगा तो आप याद में तो रहेंगे लेकिन महान नहीं बनेंगे। महान वही कहलाएगा, वही बनेगा जो अपने कामों से, सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी के साथ अपने किए गए ऐसे कामों के बारे में याद रखा जाए जिन्होंने कुछ तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए काम किया, समाज की उत्थान के लिए काम किया, देश के, राज्य के, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा किया जो औरों से अलग था। वही लोग महान कहलाएंगे, वही लोग महान बन पाएंगे और इतिहास उन्हीं को याद रखेगा। महानता के रूप में वही याद रखे जाएंगे।